एवरीवन एंड वार्म वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम बात कर रहे हैं जेईई मेन 2022 के क्वेश्चंस की। तो डिफरेंशिएशन का ये चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन की बात करेंगे तो 27 जून शिफ्ट 1 में पूछा हुआ सवाल है। तो जल्दी जल्दी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस इजी रहेंगे, सिंपल रहेंगे, कॉन्सेप्ट्स छोटे से जो फॉर्मुलेस रहते हैं बेस्ड वो आपको दिमाग में रखने, आपसे क्वेश्चंस बहुत इजीली बन जाएंगे। तो इसके तो छोड़ना ही नहीं है भाई, इसका क्वेश्चन तो करके ही आना है अगर पेपर में आएगा तो। देखो, इफ cos inverse y by 2 equal to log x plus x by 5 raised to power 5 where mod of y is less than 2, then ये हमारे पास चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन रहेगा। तो जल्दी जल्दी हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सिर्फ डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे कि मुझे पता है, देखो cos इनवर्स y by 2 को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं। cos इनवर्स y by 2 इज इक्वल्स टू, ये पावर नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा 5 log x by 5। ठीक है, इतना करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये देखो, ये बन जाएगा फंक्शन इनसाइड फंक्शन का कॉन्सेप्ट। फंक्शन इनसाइड फंक्शन, पहले cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन होगा, फिर इनसाइड फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, यही होता है रूल। तो cos इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाय अंडर रूट, मतलब माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 इंटू इसका डिफरेंशिएशन होगा तो y डैश बाय 2 इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा 5। एक बार इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये भी फंक्शन इनसाइड फंक्शन की तरह काम करेगा, तो 1 बाय एक्स बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय एक बार इनसाइड फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो 1 बाय 5। इतनी चीज बनने वाली है। ठीक है, सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करने पे देखो क्या आता है, ये आ जाएगा मेरा माइनस वाई डैश डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ ये बन जाएगा 4 माइनस वाई स्क्वायर और डिवाइड बाय अंडर रूट 4 है तो ऊपर जाके 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई 2 कर देता हूँ इंटू यहाँ पे 1 बाय 2 कर देता हूँ, जो 1 बाय 2 ऑलरेडी दिख रहा है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से ये अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो ये 5 बाय एक्स बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 बाय एक्स। यहाँ से एक एक कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या, 5 बाय एक्स बचेगा। थोड़ा हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर ही देते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा माइनस एक्स वाई डैश इज इक्वल्स टू 5 इंटू अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। देखो यहाँ तक सॉल्यूशन खत्म नहीं हुआ है क्योंकि मुझे डबल डिफरेंशिएशन करना है। तो अगेन डिफरेंशिएशन, तो जैसे हम इसको अगले डिफरेंशिएशन करेंगे इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो माइनस बाहर, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1 हो गया इक्वल टू 5। इसमें अगेन क्या रूल लगेगा, तो अंडर रूट एक्स का 1 बाय 2 अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर होता है, और एक बार इनसाइड फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ऑफ 2y और एक बार y डैश, यही होगा ना 2y स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y इंटू वाई डैश आ जाएगा। तो यहां से देखो ये 2 कैंसिल हो गया है ना, माइनस माइनस, यहां से ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया। बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास ये एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश इज इक्वल्स टू 5 इंटू वाई डैश डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। चेंज करना पड़ेगा ना यार। देखो यहाँ से y डैश अपॉन 4 माइनस, यहां से अगर मैं बात करूंगा तो कुछ तो वैल्यू निकलेगी, क्या निकलेगी देखो समझते हैं। यहां से अगर नोटिस करते हो तो y डैश बाय अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू आप इजिली निकाल सकते हो, वो आ जाएगी माइनस ऑफ 5 बाय एक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना यार। तो ये बन जाएगा एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश इक्वल टू 5y मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ 5x। तो ये कुछ इस तरीके से बन गया एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश, है ना, ये बन गया इक्वल टू, मतलब यहाँ इक्वल टू हो गया 25 माइनस 25y बाय एक्स। तो x इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा सब में, तो ये कुछ बन जाएगी वैल्यू इस तरीके से बन जाएगी एक्स स्क्वायर इक्वेशन, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस 25y इक्वल्स टू 0। अब बस देखो कि ये वाला ऑप्शन किसमें है कि नहीं है, चारों में से है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। कितना इजी क्वेश्चन था। अरे ऐसे क्वेश्चंस पूछता है यार डिफरेंशिएशन के, तो डिफरेंशिएशन क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मैं डिफरेंशिएशन के ये 2022 के क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं आपको, जो जून शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं एक्चुअल में, जो भी मैं आज करा रहा हूं ये सारे के सारे जून शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं। तो बस देखते जाओ, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी अपलोड किए हैं डिफरेंशिएशन के जून शिफ्ट के, तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज हम देखो ये 27 जून शिफ्ट 2 में पूछा हुआ सवाल फिर से हम बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ दी साइड, क्योंकि पावर के ऊपर पावर है तो हम एक ही काम करते हैं भाई, टेकिंग लॉग बोथ दी साइड। तो जैसे ही हम लॉग लेंगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगी लॉग एक्स के पावर में एक्स के पावर में एक्स, तो यहां से नीचे आ जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी वैल्यू लॉग ऑफ
y ऑफ x इक्वल टू, ये x आएगा, ये x आएगा, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर ऑफ log x। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, जो हम काम करते हैं। तो डिफरेंशिएट करने के लिए इनसाइड फंक्शन, तो 1 बाय y ऑफ x इंटू y डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू, इसमें चेन रूल, फर्स्ट प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये हो गया कैंसल आउट, क्या बचा x प्लस 2x log x, है ना, और यहाँ पे आएगा वैल्यू y डैश ऑफ x, ठीक, और यहाँ पे इनटू में चले जाएगा यहाँ पे y ऑफ x, ये वैल्यू आ गई हमारी। अच्छा, मुझे जो वैल्यू निकालनी है एट 1 निकालनी है, यहाँ पे ध्यान देने की बात है, जो मुझे जो वैल्यू निकालनी है एट 1 निकालनी है, तो अब मैं एक काम कर सकता हूँ इसमें, मुझे डी स्क्वायर चाहिए, डबल डिफरेंशिएशन चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो जैसे ही हम डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट करेंगे इसमें, तो इसमें अगेन एक काम आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल फिर से लग जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं कैसा कुछ, क्या वैल्यू आने वाली है, यहाँ आने वाली है 1 प्लस 2, है ना, ये बन जाएगा फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, ये हो जाएगा फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड, 2 तो रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1, तो यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू बनने वाली है। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट रूल लग गया, मतलब सोचना ये है कि प्रोडक्ट रूल कहाँ कहाँ लग रहा है, बस देखते जाओ और सॉल्व करते जाओ, आपका सॉल्यूशन बहुत इजीली बन जाएगा। देखो ये y डबल डैश ऑफ x के लिए निकल गई, मुझे किस क्या निकालना है, एट x इक्वल टू 1 पे। तो एक काम करते हैं, हम लोग दोनों की वैल्यू y डैश ऑफ 1 भी निकाल लेते हैं और y डबल डैश ऑफ 1 भी निकाल लेते हैं, क्योंकि बहुत दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो y डैश ऑफ 1 की जब बात करेंगे तो इसमें पुट करूंगा, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी, देखो 1 log 1 0 हो जाएगा, ये 1, तो y डैश ऑफ 1 की वैल्यू 1 आ गई इजिली। y डबल डैश ऑफ 1 की बात करेंगे तो यहाँ देखते हैं, ये 1 हो गया, ये हो गया 0, है ना, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2, ये 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 प्लस इसके पास 1, तो यहाँ पे 4 वैल्यू आने वाली है, y डबल डैश ऑफ 1 की वैल्यू आने वाली है 4। अच्छा, क्या वैल्यू मिल गई मुझे मिल गई डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल चुकी है 4। अच्छा, अगर यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 20 होता तो कोई तो खेल ही नहीं था, खत्म, प्लस 20 करता 24 आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे चेंज क्या है, घुमाना क्या है, देखो बहुत सारे लोग 24 टिक करके आ सकते हैं, अगर अच्छे से नहीं रीड करेंगे क्वेश्चन तो यहाँ पे गलती क्या होगी कि भाई अरे यार डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर आ गया, 4 आ गया, चल 24, खत्म, आगे बढ़ो, और वहीं पे आपका सॉल्यूशन हो गया रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर निकालना है। ठीक है, यही मैंने गड़बड़ की, यहाँ पे देखो मैंने आपको बताने के लिए कि एक्चुअल में ये निकालना है। तो अब लिख लेते हैं, डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर, इसका एक फॉर्मूला जो कन्वर्ट होता है वो होता है ये डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ डी वाई बाय डी एक्स का होल क्यूब इंटू माइनस ऑफ डी वाई बाय डी एक्स होल क्यूब इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अच्छा, डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू क्या आई थी, एट एक्स इक्वल टू 1 आई थी भाई, तो माइनस ऑफ 1 का क्यूब इंटू इसका वैल्यू क्या आया था 4, तो ये वैल्यू आ गई -4। अब चेक करो भाई, -4 प्लस 20, क्योंकि इसकी वैल्यू आ चुकी है और हमें फाइंड यही करना है, तो कितनी वैल्यू आई 16। तो एट एक्स इक्वल टू 1 आंसर क्या आने वाला है, देखो 16 आने वाला है। तो इस तरीके से ही क्वेश्चन बनना था, है ना आसान, अरे यार बहुत आसान है, प्रैक्टिस करो, बहुत सारे क्वेश्चंस येट टू कम है, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि कंटिन्यूअसली कुछ तो सीखने को मिले यार, हर वीडियो में कुछ ना कुछ एक कॉन्सेप्ट रहता है। देखो अब मजा आएगा क्वेश्चन करने में। ये आ गया देखो मैट्रिक्स, घबराना तो है ही नहीं, सबसे पहली बात है कि हमें घबराना नहीं है क्वेश्चन देख के। क्वेश्चन देखो, पढ़ो आराम से, बिंदास पढ़ो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ कि बनेंगे क्वेश्चंस, डेफिनेटली। बस कॉन्सेप्ट्स देखते जाओ, एक प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a minus 1 0 x a minus 1 x square ax a where a is greater than a is belong to real number than the sum of which of the squares of all possible value of a, और मेरे पास एक रिलेशन दिया है, ठीक है, एक इक्वेशन दी है, f dash tan f dash 5, समझ में क्या आ रहा है, मुझे f dash of x निकालना है, और f dash of x के लिए मुझे f of x को डिफरेंशिएट करना है, और लेकिन f of x जो है
वो एक किस फॉर्म में दिया है भाई, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया है। तो मैट्रिक्स से मैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, अरे यार निकाल सकते हैं, तो पढ़े हैं हम कैसे निकालते हैं। तो अब एक्चुअल में क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो यूज करके मैं कर सकता हूँ वो है, मैं एक काम कर सकता हूँ एक्चुअल में, थोड़ी सी इक्वेशन चेक कर लेते हैं, इक्वेशन एक बार चेक कर लेते हैं, मैट्रिक्स की इक्वेशन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक गड़बड़ है, ये है a, ये है हमारा ax और ये है हमारा ax स्क्वायर, यहाँ है एक्चुअल में एक मिस्टेक है छोटी सी, ax स्क्वायर, ये है क्वेश्चन में, ध्यान देने की बात है ना, ठीक है, होता है यार, होता है, ठीक है। तो चलिए ax स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे a को कॉमन आउट ले लेंगे, यहाँ से हम ले लेंगे a को कॉमन आउट, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा 1 माइनस 1 0, और ये बन जाएगा मेरा x a माइनस 1, मतलब मैंने a को इस कॉलम से C1 से मैंने कॉमन आउट किया है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर ax a। अच्छा, करने का मकसद क्या था, सिंप्लीफाई करना ही था ना, और कुछ नहीं, क्योंकि हमें पता है कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऐसे ही सॉल्व होता है। a अब यहाँ पे 1 हो गया, तो मैं इजिली इसको कर सकता हूँ सॉल्व, ठीक है, ये हो गया, इसको हाइड करेंगे, इसको हाइड करेंगे, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस ax बन जाएगा, बीच में साइन माइनस की होती है, तो -1 है तो ये +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे +1 लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको हाइड करेंगे, इसको हाइड करेंगे, सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, तो ये बन जाएगा ax प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, फिर आएगा +0 0 0 0, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी देखते हैं, ये मिलेगी a, ये क्या मिला a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। कितने लोग पहचान गए कि ये फॉर्मूला है, कितने लोग पहचान गए, कितने लोग पहचान गए, हाँ बिल्कुल फॉर्मूला है भाई। तो अब ये क्या बन गया, देखो ये बन गया a इंटू ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा ये क्या आया, ये मेरा एफ ऑफ एक्स आ गया, कितना आसान हो गया यार, एफ ऑफ एक्स निकालना इतना ईजी था, अगर इतना ईजी था तो मैं काहे डर रहा था यार ये क्वेश्चन देख के, है ना, काहे डर रहा था कि अरे बाप रे क्या फॉर्म दे दिया, नहीं डरना है यार, देखो क्वेश्चंस कितने इजी रहते हैं। एफ ऑफ एक्स जब आ गया तो एफ डैश ऑफ एक्स निकालना कौन सी बड़ी बात है आप लोग के लिए, डिफरेंशिएट तो कितना इजी चैप्टर है, वो तो आप फॉर्मूला बेस्ड है। तो ये फर्स्ट है ना, ये हो गया एक्स स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस एक्स इंटू 0 प्लस 1 1, कोई जरूरत नहीं है, तो एफ डैश ऑफ एक्स निकल गया। कोई दिक्कत है एफ डैश ऑफ एक्स में, अरे काई दिक्कत है यार, नहीं है दिक्कत, एफ डैश ऑफ एक्स निकल गया, तो एफ डैश ऑफ 10 निकालने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है सर हमको, एफ डैश ऑफ 10 हम निकाल सकते हैं। एफ डैश ऑफ 10 क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ 10 हो जाएगा a इंटू 2a इंटू एक्स प्लस 10, 2a इंटू कितना था भाई, 2a इंटू ए प्लस 10 है ना। और एफ डैश ऑफ 5 निकालने में क्या दिक्कत है सर, कोई दिक्कत नहीं है यार, सिर्फ 5d तो डालना है सिर्फ, तो ये हो जाएगा 2a इंटू ए प्लस 5, 2a इंटू ए प्लस 5, इक्वेशन भी दिया है तो यार पुट करने में कोई दिक्कत है, वो भी नहीं है तो कर लेते हैं, ट्वाइस ऑफ 2a इंटू ए प्लस 10 प्लस ट्वाइस ऑफ a इंटू ए प्लस 5 प्लस सॉरी बीच में माइनस है, पीछे माइनस है, माइनस 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 प्लस 100 इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हो ना, कर सकते हो यार, कर सकते हो सिंप्लीफाई, आप कर सकते हो, मुझे पता है मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो यार, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 40a माइनस 2a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 100 इक्वल टू 0। हाँ सॉल्व करें, 4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 30a प्लस 100 इक्वल टू 0। अगर पूरी इक्वेशन किसी नंबर से डिवाइडेबल होती है तो हम कर देते हैं, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 15a प्लस 50 इक्वल टू 0। अच्छा a स्क्वायर प्लस 15a प्लस 50 इक्वल टू 0, ये आ गई हमारी वैल्यू। अब कॉर्डिक इक्वेशन सॉल्व करने आता है, वीडियोस मेरी देखते हो ना तो आपको पता होगा कि शॉर्ट ट्रिक कैसे निकालते हैं, और अगर नहीं पता है तो यार क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें देख लो क्या है, 50 के फैक्टर्स जिसमें 15 है, सोच सकते हैं क्या 5 और 10, हाँ यार 5 और 10 से 15 आ सकता है, लेकिन मुझे देखो पॉजिटिव लाना है तो इसको भी पॉजिटिव इसको भी पॉजिटिव, साइन बदल दो यार, साइन बदल दो, ये -10 ये -5, और यही इसका आंसर है। इतनी चीज छोटी है, इतनी चीज छोटी है, क्या करना है, फैक्टर देखना है और साइन बदल देनी है, फैक्टर देखना है साइन बदल देनी है, दैट्स ऑल। और एक्स का कोफिशिएंट देखना है, अगर रहेगा तो डिवाइड में डाल देंगे,
इनके नंबर के नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मुझे पता चल गया, देखो ए की दो वैल्यू मिल चुकी है, -10 और -5। कितना सेकंड लगा? प्रोसेस करते बैठोगे नहीं यार, इतना समय नहीं रहता। ठीक है, ए इक्वल टू -10 -5, जहां शॉर्ट ट्रिक हो सकती है हम शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो ए इक्वल टू -10 -5, दो पॉसिबल वैल्यू, करना क्या है, इनका स्क्वायर का सम, इनके स्क्वायर का सम कितना हो गया, 100 100 और 25, आंसर आ गया 125। देखो ऑप्शन 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 125, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन। तो आज के ये क्वेश्चन हमने किए जो जेईई मेन 2022 में जून शिफ्ट के क्वेश्चंस किए थे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, अगली शिफ्ट की जो क्वेश्चंस आएंगे उसके बात करेंगे, लेकिन जेईई मेन 2022 की। लेकिन मैं आप चाहता हूं कि आप कौन से चैप्टर की चाहते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस, तो हम उस क्वेश्चन के प्रैक्टिस कराएंगे आपको। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की कोशिश करेंगे कवर करने की। ठीक है, डेली हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की करेंगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल फिर मिलेंगे एक नया मजेदार क्वेश्चन के साथ, तब तक ले एंजॉय करो यार, मैथमेटिक्स इजी है, डिफरेंशियल तो बहुत इजी है। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।